औरत भी जब बहादुरी पे आ जाए ना तो मेरे साथियों फिर कहानियां पढ़ो तुम सहाबियात की, दास्तानें पढ़ो सहाबियात की। औरत जब बहादुरी दिखाती है तो ऐसी बहादुर माओ की कोख से सलाहुद्दीन अय्यूबी जन्म लेते हैं। ऐसी बहादुर माओ की कोख से अल्लामा किफायत अली काफी, अल्लामा फजल हक खैराबादी जन्म लेते हैं। वो ऐसी बहादुर माओ की कोख से मौलाना शौकत अली और मौलाना जौहर अली के जिनको जब अंग्रेजों ने अरेस्ट किया और आकर के रामपुर में उनकी माँ को किसी ने बताया, अरे तुम्हारे तो दोनों बेटों को ईस्ट इंडिया यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया है, तो उस माँ ने मुसल्ला बिछाया, 2 रकत नमाज पढ़ी, कहा सजदे शुक्र अदा किया है कि मेरे बेटों ने आज जिंदगी में कोई बहादुरी का काम किया है। कयामत के दिन में फख्र से बुलंद करूंगी कि मालिक तूने मुझे 2 बेटे दिए और मैंने उनको हक को सदाकत का अमीन बनाया। ये माए होती हैं। उस औरत घबराई नहीं, कहा मैं फिर कहती हूँ, ए यजीदी फौज के कमांडर, तूने मदीने में आके हमला किया है, मेरे बच्चे को मेरी निगाहों के सामने शहीद किया है, मैं कसम लेती हूं कि तेरी लाश में आग लगाऊंगी, जलाऊंगी। औरत चली गई। ये मदीने को ताराज करके, मदीने में हमला करके मक्का शरीफ की तरफ जा रहे थे। रास्ते में खुदा का अजाब आया और मुस्लिम इब्ने उकबा पे फालिज गिर गया। फालिज समझते हो? फालिज। और ऐसा भयंकर फालिज कि रास्ते ही में डेथ हो गई इसकी और इसको वहीं पे दफना दिया गया। मदीने शरीफ और मक्का शरीफ के बीच में रास्ते में कहीं पे इसकी डेथ हुई, वहीं पे इसको दफना दिया गया। इसके बाद इब्ने नुमैर नामी एक शख्स फौज का कमांडर बना। खैर वो फौज तो मक्का शरीफ चली गई। इस औरत को किसी ने जाके बता दिया कि ए औरत, तेरी दुआ कबूल हो गई, तूने उसके बारे में जो रब से कहा था। मैं कहता हूँ ए जालिमों, तुम जो बद्दुआएं ले रहे हो, मजलूमों गरीबों के मकानात को तोड़ के, किसी का दिल दुखा के, याद रखो दुनिया की अदालत में फैसला हो न हो, मगर एक अदालत जो सबसे बड़ी अदालत है, वहां इंसाफ जरूर मिलेगा। जरा जोर से बोलो ना यार, सुभान अल्लाह बोलो, बेशक जरूर इंसाफ मिलेगा। हमें रब की ये जो सबसे बड़ी अदालत है, वहां पे इंसाफ जरूर मिलेगा, यकीन रखो। मैंने एक वीडियो देखा था अभी, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा। कोई अधिकारी है और वो अपने मुल्क का नहीं है, वो शायद पड़ोसी मुल्क का है, शायद, मुझे ऐसा लगा भाषा से। तो एक औरत के शौहर का इंतकाल हुआ, वो गवर्नमेंट जॉब में ही था उसका शौहर भी। तो वही औरत ये चाहती थी मुझे पेंशन मिले, इसके बाद जो पैसे हैं वो मुझे मिल जाए। तो उसके शौहर के दोस्त के पास या उसी के किसी उस डिपार्ट से जुड़े हुए किसी अधिकारी के पास वो औरत गई। उसने जाकर के कहा कि ऐसे ऐसे मुझे पेंशन चाहिए। तो उस बदबख्त ने रिश्वत मांगी और मोटी रिश्वत, और औरत को धक्के दे करके बाहर किया। तो औरत की जबान से ये जुमला निकल गया कि अल्लाह करे तेरे मुंह में कीड़े पड़ जाएं। औरतों की जबान से निकल गया। खुदा की कसम वीडियो मौजूद है, उस पे खुदा का ऐसा कहर नाजिल हुआ, ऐसी बीमारी में पड़ा कि पहले तो वो बिल्कुल सूख गया, बिल्कुल जैसे कांटा बन गया। और मैंने वीडियो में देखा कि वो अस्पताल में एडमिट है और डॉक्टर ने जब उसका होंठ ऊपर किया ना, ऊपर वाला होंठ और नीचे वाला होंठ, तो होंठ के अंदर दोनों तरफ, यानी नीचे वाले होंठ में भी और ऊपर वाले होंठ में भी, खुदा की कसम छोटे छोटे कीड़े उसमें साफ नजर आ रहे हैं। कैसी बद्दुआ लगी है। डरना चाहिए अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के गजब से और उसकी पकड़ से डरना चाहिए। किसी मजलूम की हाय नहीं लेना चाहिए, किसी कमजोर को सताना नहीं चाहिए। बेशक वो रस्सी को ढील देता है, मगर कुरान में ये भी कहता है इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। वो ढील देता है नमरूद को, तो नमरूद कहता है मैं खुदा हूं, मगर जब पकड़ता है तो विकलांग मच्छर से काम तमाम कर देता है। बोलो हाथ उठा के करता कि नहीं करता? जोर से बोलो। करता है। हमारी बेबसी पे यूं न इतराओ चमन वालो, गुजरनी एक दिन सर से तुम्हारे भी कयामत है। जाओ रहमान साहब ने भी पढ़ा, माशाल्लाह। अल्लाह खूब उन्हें बरकत अता फरमाए। बस 5 मिनट फिर मैं खत्म करता हूँ अपनी तकरीर। भाइयों, उस औरत को पता चल गया
कैसे ऐसे उसकी डेथ हो गई, मर गया वो, तो अपने घर वालों के या जिसके भी साथ बहरहाल वो उस जगह पे पहुंच गए। उसने कसम ली हुई थी मुझे आग लगानी है। मुस्लिम इब्ने उकबा की कब्र पे वो पहुंची, कब्र को खोदा, बरगे थे तो बरगे हटाए, नहीं थे तो नहीं हटाए, ये कह लो यार, कब्र को खोदा। तो सबने कहा कि इधर को देखो पहले, सर की तरफ को। जब कफन हटाया, जोर से बोलो क्या हटाया, आवाज आए सारे लोग, क्या हटाया? जब कफन हटाया तो एक सांप उसकी गर्दन में लिपटा हुआ पाया, जिसका फना मुंह के अंदर था और वो उसको डस रहा था। अल्लाह की पनाह, अल्लाह से डरना चाहिए इंसान। तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक मोहलत पे टिका हुआ है। वो जब चाहेगा, जहां चाहेगा, जैसे चाहेगा तेरी रूह निकाल देगा। तेरी औकात क्या है इंसान? जैसी ये जमीन है, 7 जमीनें और हैं, जैसा ये आसमान है उसके अलावा 6 आसमान और हैं। बगैर पिलर के छोटा सा लेंटर नहीं डाल सकते। मेरे खुदा ने कितना बड़ा आसमान का शामियाना तान दिया है बगैर पिलर के। उसकी कुदरत से डर, उसके गजब से डर। संवैधानिक कुर्सियों पे बैठने वालों, इंसाफ करो। इंसाफ तुम नहीं करोगे तो याद रखो इबरत का निशान बना दिए जाओगे। मजलूमों की दुआएं रायगा नहीं जाएंगी, अपना असर जरूर दिखाएंगी, याद रखो इस बात को। और ये मैं आप सबसे भी कहता हूँ, देखो कभी किसी की इतनी जमीन पे भी अपनी नियत खराब मत करो, इतनी। बेशक देखो मेरी तरफ देखो, इसको क्या बोलते हैं आप लोग? बालिश बोलते हैं, बिलान भी कहते हैं हम लोग अपनी देहाती भाषा में। हुजूर फरमाते हैं कोई किसी की एक बालिश्त जमीन पे नाहक कब्जा कर ले, कितनी बताई मैंने? सारे लोग बोलो जरा, एक बालिश्त जमीन पर नाहक कब्जा कर ले, अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं क़यामत के दिन उसकी गर्दन में 7 जमीनों को तोक बना के डाल दिया जाएगा। ये हदीसें दिमाग में बिठाओ, जरूरत नहीं पड़े कोर्ट कचहरी की। उस दिन ज़ियाउर रहमान बख्श साहब ने ये भी कहा, मुझसे ये कह रहे थे कि हजरत आप भी कोशिश करें कि लोगों को झगड़ों से दूर रखो, बुराइयों से दूर। बहुत अच्छी बात, शादी ब्याह को आसान करो। और आज मैं, हमारे बहुत सारे चैनल्स भी लगे हुए हैं, ये भी अर्ज करूंगा, मैं मिलने वाला भी था इस टॉपिक पे, बाकी जो मुझे कहना था वो बातें मैंने कही भी थी। आज मैं ये भी अर्ज करूंगा कि माशाल्लाह हम देख रहे हैं कि हमारे मोहतरम ज़ियाउर रहमान बख्श साहब को रब के करम से अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी में भी बहुत रिस्पांस मिल रहा है, और आप इसके अहल हैं, आपके दादा जान की खिदमत हैं। एक अर्ज ये है कि नामूस रिसालत के हवाले से इस वक्त जो कुछ बदबख्त दरीदा दहन ज़बानें खोल रहे हैं, उस हवाले से भी आप पार्लियामेंट में आवाज़ उठाएं और अपनी पार्टी का भी जो स्टैंड है वो रखें। और दीगर जो अपोजिशन की पार्टीज हैं उनसे मुलाकात करें, उनसे मिलें और उनसे ये कहें कि सिर्फ हम लोगों का मामला वोट मशीन का नहीं है। जब हमारे वोट से आपको कामयाबी मिलती है तो हमारे मुद्दों पे बोलने के लिए सिर्फ ज़ियाउर रहमान साहब ना हो, बल्कि दूसरी कम्युनिटी के नेता हजरात भी हमारी आवाज उठाएं। जोर से हाथ उठा के आप जरा इनकी हिम्मत भी बढ़ाएं, हौसला भी बढ़ाएं, और आप इनसे कहें कि हमारा ये मुतालबा है कि हम नबी की शान में तौहीन करने वालों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, और उनके खिलाफ एक बिल पास किया जाए और पार्लियामेंट में ये आवाज उठाई जाए कि हमारे पैगंबर की शान में बार बार तौहीन करने वाले तौहीन कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं पब्लिक से भी एक बात कहूंगा, देखो हमसे भी बहुत लोग कह रहे थे संभल में, कभी रोड पे क्यों नहीं आते, एहतजाज क्यों नहीं करते? तो सुनो, जब तक हमें हमारे सांसद जी या हमारे शहर मुफ्ती या हमारे मरकजी मदरसे से या दीगर मदारिस से या हमारे शहर इमाम जब तक कोई गाइड न दें, महज जज्बात की रो में बाहर निकलना बेवकूफ़ी के अलावा कुछ नहीं है। ऐसा कोई काम करो जिससे पता चले कि आपको तो कुछ नहीं मिला, उल्टा आपका नुकसान हो गया। कोशिश ये करो कि ऐसे इक़दाम किए जाए जिसका असर पड़े, जैसे पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई जाए, मीडिया में दबाव बनाया जाए, या हम अपने जवानों को हुजूर का सच्चा गुलाम बना करके पेश करें, ताकि हमारे गैर मुस्लिम भाई जो पॉजिटिव जहन रखते हैं वो भी देख करके कहें कि जब जलालपुर के गुलाम मुस्तफ़ा का आलम ये है तो करबला के इमाम हुसैन का आलम क्या होगा। शराबों को छोड़ें, नशे को छोड़ें, बुरी आदतों को छोड़ें, और जनाबे वाला बेहयाइयों को छोड़ें, सच्चे मुसलमान बने, अच्छे मुसलमान बने। मौजूदा दौर के दिन रात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्र नजरियात बदल सकते हैं, तुम बदल जाओ तो हालात बदल सकते हैं।
सुभान अल्लाह। तो जो ये इशारा करें वो हमें करना, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना। अभी देखो आपने देख लिया होगा शहजाद अली साहब के पूरे मकान को जो तकरीबन मेरे ख्याल से 10-12 करोड़ रुपए की लागत से, तो ऐसे हालात को सामने रखते हुए जो ये हमें गाइड करें, जिस तरीके से हमें ये कानूनी एतबार से हमें मशवरा दें, हमें उसी एतबार से चलना कि नहीं चलना। तो ये मैंने इनसे कहा है कि आप हमारे लिए, सबके लिए और अपने लिए भी हमारे नबी की अजमत के हवाले से पार्लियामेंट में आवाज उठाएं। और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह आवाज उठाएंगे। जोर से बोलो इंशाल्लाह आवाज, इंशाल्लाह तशरीफ लाएं माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, खतीब हिंदुस्तान माशाल्लाह। अल्लामा मुफ्ती अभी हमारे अजीजम फारूक रजा साहब के भी कलाम में बस इमरान भाई अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, इतना भी ना चाहो किसी का दम निकल जाए। चमन रहेगा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। और फिर माशाल्लाह काफी दिनों के बाद आज हमारे मुफ्ती साहब का खिताब होना है माशाल्लाह। और बस आप बैठ जाइए, सारे लोग बैठ जाइए, तशरीफ रखें। बस मैं आखिरी बात और उसके बाद फिर मैं अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि माशाल्लाह अपने संबल में ट्रेन के हवाले से भी आवाज उठाई है, और मुझे बताया कि सिर्फ मैंने आवाज नहीं उठाई है बल्कि जो रेलवे मंत्री हैं उनसे मुलाकात भी की है, करूंगा भी। जब तक मेरे अंदर हिम्मत है, हौसला है, जान है, मैं कोशिश करता रहूंगा कि संबल में एजुकेशन के हवाले से भी, स्वास्थ्य के हवाले से भी, और ये रेल वाला काम अगर हो गया तो कम से कम हम जैसे लोगों को तो बड़ा आराम हो जाएगा। कारी साहब, सफर करने वाले हम जैसे लोगों को बड़ा आराम हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है माशाल्लाह अल्लाह ने सियासी गट्स भी दिए हैं। जी जी, यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ये सोच रहे हो कि पार्टी की तरफ से जो टाइम मिला, नहीं, अपनी सलाहियतों से भी माशाल्लाह, पार्टी की तरफ से तो है ही जो है, लेकिन अपनी सलाहियतों से भी वक्त लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह एक काम के लिए मैं और कह दूं आज, और ये मैं ज़ियाउर रहमान बर्क साहब से भी कह रहा हूँ, बाकी सियासी हजरात से भी कह रहा हूँ, वो ये है कि रोडवेज जो है सिर्फ मुरादाबाद के लिए है भाई। ये रोडवेज चंदोसी के लिए भी होना चाहिए, बहजोई के लिए भी होना चाहिए, और अमरोहा के लिए भी होना चाहिए। चूंकि हमारे प्रोग्राम खाली मुरादाबाद में तो होते नहीं है, सब जगह ही होते हैं, तो सब जगह के लिए होना चाहिए। इंशाल्लाह ये काम भी होगा। अल्लाह ताला इनकी उम्र में, इल्म में खूब बरकत अता फरमाए, और हमारे हजरत मुफ्ती हम्माद साहब मौला ताला उम्र में खूब बरकतें अता फरमाए, और हमारे कारी यूसुफ रजा साहब इंशाल्लाह चमन रहेगा। नहीं अब्बास भाई, अब देखो अब बहुत हो गया, इन्हें भी सुनना है, और मैं तो ये चाहूंगा कि चाहे 5 मिनट की गुफ्तगू हो, मगर हमारे मोहतरम सांसद ज़ियाउर रहमान बर्क साहब की भी होना चाहिए। वो भी अपने दादा जान के रंग में कुछ अशार सुना दें। मैंने वो पढ़ा था ना, अभी क्या है, एक एक बूंद को तरसेगा मैं खाना जो हिले ज़र्फ के हाथों में हैं कि मदीने से सहाबा साथ क्यों नहीं गए, उन्होंने क्यों रोका? उनकी अपनी राय थी, उनका अपना मशवरा था कि कूफा के लोग धोखेबाज हैं, दगा दे देंगे। वो उन्होंने रुखसत पे अमल किया, और हमारे इमाम हुसैन ने अजीमत पे अमल किया। बेशक बेशक, उनकी राय थी कि वो धोखा देंगे। अच्छा हुआ भी ऐसा ही, जिन्होंने बुलाया था वो या तो घरों में जाके छिप गए, या फिर यजीदी फौज में शामिल हो गए। तो जिस तरह यजीद मुजरिम है, यजीदी फौज के कारिंदे मुजरिम है बेशक, उसी तरह खुतूत लिखकर बुलाने वाले और धोखा देने वाले भी तो मुजरिम हुए कि नहीं? बेशक बेशक। यहाँ बुलाया हमें जलालपुर वालों ने, और साथ न दें तो क्या कहा जाएगा भाई? यही धोखेबाज कहा जाएगा। जो साथ देंगे तो वफादार कहा जाएगा। एक साहब को मैं सुन रहा था, चूंकि नेट का जमाना है आजकल, ये समझ लो जैसे, मैं क्या जुमला बोलूं, छोड़ो रहने दो। अब सबके पास एक जरिया आ गया है सोशल मीडिया का, तो अब जरूरत थोड़ी है सनद की या किसी चीज की जरूरत नहीं है। अब तो बस वो है ना कि क्या शेर कारी साहब, वो आज जाहिल भी हैं आलिम का लिबादा ओढ़े, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना। तो उन्होंने खुतूत लिखे, खुतूत लिखने के बाद बुलाया और साथ नहीं दिया। तो वो एक साहब कह रहे थे वो साथ क्या देते, हालात ही इतने खराब थे, वहां कोई जान को खतरे में थोड़ी डालते। मैंने कहा हजरत हुर ने अपनी जान को खतरे में डाल के दुनिया भी कामयाब कर ली और आखिरत भी कामयाब।
कामयाब वाह कर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। हजरत हुर तो उसी साइड में थे, अरे थे कि नहीं थे बोलो, मगर उन्होंने फैसला लिया कि नहीं लिया? तो ऐसे इनको लेना चाहिए था जिन्होंने खुतूत लिख करके बुलाया था। इनमें के तारीख तबरी के मुताबिक 13 अफराद बड़े बड़े मनसबों पे जाके फाइज हो गए यजीदी फौज में। और मेरे इमाम ने ना, और ये कौन लोग थे मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। देखो दो तरह के लोग पाए जाते हैं दुनिया में, तीसरी तरह के हम और आप हैं जो हक वाले हैं, अहले सुन्नत व जमात। एक वो हैं जो यजीद को बचाते हैं, हमने कहा तुम भी मुजरिम हो। एक वो हैं जो कूफा के शियों को बचाते हैं जिन्होंने खत लिखा, हमने कहा मुजरिम तुम भी हो, इसलिए कि बुलाना और धोखा देना वो भी मुजरिम, और जिन्होंने कत्ल का इरादा किया करने आए वो भी मुजरिम, दोनों मुजरिम। और हम दोनों को गलत मानते हैं। हम अगर सही मानते हैं तो हुसैन इब्ने अली को और आपका साथ देने वालों को मानते हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मेरे इमाम ने नाम ले ले करके कहा, ए हिजार इब्ने अबजर, नाम लिया आपने। ए शबस बिन रिबई, आपने नाम लिया। ए यजीद बिन हारिस, आपने जनाबे वाला नाम लिया। ए कैस बिन आशास, क्या तुमने मुझे खुतूत नहीं लिखे थे? क्या तुमने लेटर्स नहीं लिखे थे? क्या तुमने यहाँ से हमारे पास को अपने खुतूत नहीं भेजे थे कि इमाम आइए हम आपका साथ देंगे? साथ देना तो छोड़ो, तुम हमारे दुश्मनों के खैमों में खड़े हो। इनमें से एक को तो इतना बड़ा मनसब मिला कि फौज के मैसरा या मैमना का उसको चीफ बनाया गया। मेरे इमाम ने कहा था, जालिमों हमें बुलाया, बुला करके धोखा दिया, उन्हीं में शामिल हो गए। मेरे इमाम के खिताब का एक एक लफ्ज ऐसा था कलेजे चीर देने वाला। ये शेरे खुदा का बेटा था, फसाहत और बलागत इनके नाखून के पोरों से चमक टपकती है। अरे वो तो शेरे खुदा का डायरेक्ट बेटा है। अरे जो कई वास्तों से बेटे हुए, जो हसनी सैयद भी हैं, हुसैनी सैयद भी हैं। एक तरफ से उनका सिलसिला इमाम हसन तक जाता है और दूसरी तरफ से उनका सिलसिला इमाम हुसैन तक जाता है। नाम है अब्दुल कादिर जिलानी, लक़ब है गौसे आजम। खुदा ने ऐसी फसाहत और बलागत से नवाजा था, जब खिताब फरमाते थे तो सिर्फ जमीन वाले खिताब नहीं सुनते थे, आसमान के फरिश्ते भी उनका खिताब सुना करते थे। सिर्फ इंसान खिताब नहीं सुनते थे, जिन्नात भी खिताब सुनते थे। कई पुश्तों के बाद जब उनकी नस्ल में पैदा होने वाले अब्दुल कादिर जिलानी की फसाहत और बलागत का ये आलम है, तो इमाम हुसैन की फसाहत का आलम क्या होगा, उनके खिताब का आलम क्या होगा, उनके खुतबे का आलम क्या होगा। मेरे इमाम खिताब कर रहे हैं, कह रहे हैं, ए यजीदियो, अरे कूफा के धोखाबाजो, कान के पर्दे खोल के सुनो। तुमने मेरे खानवादे के लोगों को शहीद किया है, मेरे अली अकबर को शहीद कर दिया, मेरे कासिम बिन हसन, अबू बकर बिन हसन, अबू बकर बिन अली जो मेरा भाई, हजरत अब्बास बिन अली, जाफर बिन अली, अब्दुल्ला बिन अली, अल्लाह आपका भला करे जनाबे वाला, ये नाम मैं आपको बता रहा हूँ। हजरत उमर बिन अली, उस्मान बिन अली, आप नाम बताते जा रहे हैं। मेरे खानवादे के 17 अफराद शहीद हो चुके हैं। इमाम ने कहा सबको लगा लो 71। मैं तुमको अब भी समझा रहा हूँ, ए यजीदियो, मुझे कत्ल करने से बाज आ जाओ, इसलिए कि अगर आज तुम्हारे हाथ मेरे खून से रंगीन हो गए, कयामत तक तुम्हारा नाम लेने वाला कोई पैदा नहीं। बेशक बेशक मिटा दिए जाओगे, सफ़े हस्ती से तुम्हारा नाम मिट जाएगा। तुम्हारे पास दौलत बेशक हो सकती है, मगर 4 आदमियों में बात करने के काबिल नहीं रहोगे। इमाम खिताब फरमा रहे हैं, क्या मैं तुम्हारे नबी का नवासा नहीं हूँ? क्या तुम मुझे पहचानते नहीं हो? रुए जमीन पर आज की तारीख में कौन है जो मुझसे ज्यादा बड़ा मर्तबा रखता हो? नबी का नवासा आज की तारीख में अगर रुए जमीन पर कोई है तो वो तने तन्हा हुसैन इब्ने अली है। ए यजीदियों मान जाओ, ये साथियों दिलों पे मोहरें सबत हो चुकी थी, लग चुकी थी, जानते हुए भी कैसी गलती कर रहे थे। एक खिताब इमाम ने जंग से पहले किया था, उस खिताब का असर ये हुआ था कि हुर उस तरफ खड़े थे और जब खिताब के कलेमात आपकी समाज से टकराए थे, कलेजे को चीर के रख दिया था। ख्याल और फिक्र की राहों में ए
ऐसा उजाला किया था इमाम की तकरीर ने कि हजरत हुर थर थर कांपने लगे। आपके साथियों जो यजीदी फौज के थे, चूंकि आप 1000 फौज ये यजीदी का जो दस्ता था उसके कमांडर थी, उन्होंने कहा ए हुर, हमने आपके माथे पे आज तक पसीना नहीं देखा है, आप तो बड़े बहादुर माने जाते हैं, आज का हो गया है जो इतने घबरा रहे हैं। हजरत हुर ने कहा था, जालिमों, मैं जिधर खड़ा हूं इधर मुझे जहन्नम के शोले नजर आ रहे हैं, और जिधर से खिताब हो रहा है उधर हौज़े कौसर का जाम नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, नारे तकबीर। इसलिए मैं अब फैसला लेता हूं। आपने अपने घोड़े को एड़ लगाई और छोड़ दिया, यजीद की साइड को छोड़ दिया। हुसैन इब्ने अली के कदमों में आके गिर गए, कहने लगे, हुसैन, मैं वही हूं जो आपको चारों तरफ से घेर घार के यहाँ पे लाया। खुदा की कसम, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये जालिम इस हद तक चले जाएंगे। ऐ इमाम, मेरी गलती को माफ कर दें, रहमतुल लिल आलमीन के आप नवासे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप माफ कर देंगे। इमाम ने बाजू पकड़े उठाया, कलेज सीने से लगाया, कसम मत का हुर्रन, ऐ हुर, तेरी माँ ने तेरा नाम हुर रखा है, हुर आजाद को कहते हैं, तेरी माँ ने तुझे आजाद किया है, आज मैं तुझे जहन्नम के शोलों से आजाद कर रहा हूं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, हमारे शहर संभल की सियासी शख्सियत और बहुत खुश अखलाक, बुलंद अखलाक शख्सियत मोहतरम ज़ियाउर रहमान बर्क साहब, ये उनकी मोहब्बत है। हालांकि अभी वो रिसेंटली दिल्ली से भी आए हैं, लेकिन उनकी मोहब्बत जलालपुर वालों ही से नहीं है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इलाके से है, पूरे खित्ते से है। और मैं आपको बताऊं, अभी मैं गया भी था दिल्ली मिलने के लिए, तो बहुत फिक्रमंद थे अपने संभल के लिए, और अपने संभल के लिए काफ़ी कोशां भी रहते हैं। और मुझसे कह रहे थे कि हजरत, आप यकीन मानिए, इंशाअल्लाह मैं संभल को एजुकेशन के फील्ड में भी, स्वास्थ्य के फील्ड में भी और रेलवे के फील्ड में भी इंशाअल्लाह बड़ा काम करके दिखाऊंगा। जोर से बोल दो जरा इंशाअल्लाह। आप हजरात भी इस्तिकबाल कर लो ज़ियाउर रहमान साहब का माशाअल्लाह। और हमें उम्मीद है कि जिस तरह, अच्छा तशरीफ ला रहे हैं माशाल्लाह, एक कुर्सी ले लो जरा, कुर्सी ले लो। अच्छा ठीक, आइए, खाना खा के इंशाल्लाह आएंगे। माशाल्लाह, पिछले साल भी, गुज़िश्ता साल भी पूरी रात बैठी थे, इंशाल्लाह आज भी वो टाइम देंगे। और माशाल्लाह, आपने खिताब भी सुना पार्लियामेंट में 3 या 4 मरतबा एक ही मानसून सत्र में अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने पूछा भी कि भाई, कहा अल्हम्दुलिल्लाह खुद से सेटिंग करके मैंने कर लिया माशाल्लाह। तो बर्क साहब का पूरा असर है अल्हम्दुलिल्लाह, पूरा असर है। अल्लाह ताला से दुआ है हम सबकी, आप सबकी, अल्लाह ताला इनको खूब हिम्मत और हौसला दे, और इनके जरिए से सिर्फ हमारे संभल के पसमानदा हजरात की आवाज बुलंद न हो, बल्कि पूरे भारत के मजलूमों की आवाज बुलंद हो। आमीन। जोर से आमीन बोलिए सारे लोग, बुलंद आवाज से बोलिए आमीन। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, बात यहां से निकली कि हजरत हुर ने जब ये अपनी माफ़ी चाही, तो इमाम हुसैन ने उनसे कहा, तेरी माँ ने तुझे आज़ाद नाम दिया है, मैं तुझे आज जहन्नम से आज़ाद कर रहा हूँ। एक वो खिताब हुआ था, और एक आखिर में खिताब, दिल पे क्या असर पड़ा, मोहर लग चुकी थी। खैर, इमाम के सामने जब ये पूरी सूरत हाल थी, तो आपने कहा, आओ मेरे मुकाबले में, कौन है जो मेरा मुकाबला करे। तो उधर से तमीम इब्ने कहतबा नामी एक मुल्क शाम का बड़ा नामी गिरा पहलवान आया, और वो मुकाबला करने के लिए जैसे मैदान में आया, उसने अनाप शनाप जो भी उसके मुंह में आया वो कहता चला गया। मेरे इमाम ने उससे कहा, ए जालिम, जंग बातों से नहीं होती है, तू हमला कर, मैं तेरे हमले का जवाब देता हूँ। बातों बातों में वो ये कह बैठा, ए हुसैन, तुम मेरे सामने अभी बहुत छोटे हो, मुझे जंग का बड़ा तजर्बा है और मैं बड़ा माहिर हूँ, मैं फनूने हर्बो ज़र्ब में महारत रखता हूँ। मेरे इमाम से वो कहने लगा कि मैं मुल्क शाम का शेर हूँ। उसने जब शेर का नाम लिया तो हुसैन इब्ने अली ने फरमाया, तो मुल्क शाम का शेर है, तेरे सामने जो खड़ा है वो खुदा के शेर का शेर है। वाह वाह वाह, सुभान जरा जोर से बोलो, वो खुदा के शेर का।
वो खुदा के शेर का शेर है। सरवरे अंबिया से कह दूंगा, जाके मैं मुस्तफा से कह दूंगा, मुश्किलों सामने से हट जाओ, वरना मुश्किल कुशा से कह दूंगा। बोलो नारे हैदरी। या अली, सारा मजमा हाथ उठा के या अली बोले, नारे हैदरी। या अली, जोर से नारे हैदरी। या अली। आपने जब कहा अरे तेरे सामने जो खड़ा है वो खुदा के शेर का शेर है, मुकाबला कर, उसने हमला किया। शेर खुदा के बेटे ने ऐसा पलट के वार किया कि एक ही वार में तमीम इब्ने कहतबा के हाथ से तलवार छूट भी गई और बीच में से टूट भी गई। बेशक बीच में से देख रहे हो भाई कारी साहब, अभी प्रोग्राम बीच में है, फाइनल स्टेज पे नहीं है। जी जी, और कुर्सियां सब फुल हो गई। इससे अंदाजा हुआ कि जलालपुर वालों को भी पूरे इलाके से मोहब्बत है और पूरे इलाके को भी जलालपुर से मोहब्बत है। जी माशाअल्लाह। है हमारे इमदाद भाई हों, इमरान भाई हों, अब्बास भाई हों या तमाम भाई हों, यहाँ तो भाई भाई है माशाअल्लाह। अहमदाबाद में भी जलालपुर की बड़ी भाईगिरी है माशाअल्लाह। है अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह शाह। अहमदाबाद के लोग वहां बैठ के सुन रहे हैं, वो जो यहाँ मौजूद हैं वो यहाँ सुन रहे हैं। अल्लाह इन्हें खुश रखे। हमारे पूरे इलाके के जितने युवा वहां जाते हैं, अच्छी आदतें लेकर के आओ वहां से, जो अच्छे हैं माशाअल्लाह, लेकिन बुरी आदतों से दूर रहो। ठीक है कि नहीं भाई? हाँ, तवज्जो फरमाइए हजरात। मेरे इमाम ने ऐसा वार किया कि एक ही वार में तमीम के हाथ से तलवार छूट भी जाती है बीच। अच्छा, वो भी समझ गया कि अब मैं क्या करूं। इमाम ने फरमाया तलवार उठा ले, वरना दुनिया कहेगी कि हुसैन ने निहत्ते को मार दिया। अब वो क्या कर पाता, पहुंचा दिया इमाम हुसैन ने वहीं पर जहां पे उसको पहुंचना चाहिए था। उसके बाद कई अफराद एक के बाद दीगर आते रहे जलालपुर और आसपास, पूरे दूर दराज से आए हुए मेरे भाइयों, एक एक करके तो ये सब आ जाते। मेरा ईमान कहता है हुसैन तने तन्हा सबको काफी हो जाता। बेशक कुत्तों की आदत होती है कि चारों तरफ से हमला कर दिया एक शेर पे, कोई तीर से, कोई तलवार से, कोई खंजर से, कोई भाले से। इतने जख्म लगे मेरे हुसैन के कि पुश्ते फर, चूंकि मुझे करबला के बाद के वाकयात भी बयान करने, इसलिए मैं सीधा सीधा उसी तरफ चलता हूँ कि आप पुश्ते फरस से ज़मीन पे तशरीफ़ लाए, मगर सजदे की हालत में है मेरे इमाम। दुनिया वालों को पैगाम दे रहे हैं, ज़माने वालों गवाह रहना, नमाज मेरी कज़ा नहीं है। बेशक बेशक। जलसा करने वालों, अभी हमारे डॉक्टर आशकार साहब आए हुए हैं रुकनुद्दीन सराय से, मेरे बड़े भाई हैं माशाल्लाह, बड़ी मोहब्बत रखते हैं मुझसे। उन्होंने कहा कि इशा की नमाज जमात से पढ़ी तो कह रहे थे 2 सफ़े थी, उसमें आधे नमाजी थे। तो ये सिर्फ मैं यहाँ की शिकायत नहीं कर रहा हूँ, हर जगह की। जलसा बाद में है, नमाज पहले है। बेशक नमाज की अदायगी फ़र्ज है, समझ रहे हैं कि नहीं आप? जलसा हो तो जलसे का रिजल्ट भी आना चाहिए। और मैं ये बात ख़वातीन से भी कहूँगा कि ये भी 5 वक्ता नमाज पाबंदी से पढ़ा करें, और आप लोग भी 5 वक्ता नमाज पाबंदी से पढ़ा करें। हुसैन इब्ने अली को तो देखो, दुनिया से जा रहे हैं, सजदे तो सबने किए, तेरा अलग अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पर नबी को नाज सुभान है। अल्लाह, सुभान। ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में, सजदा नमाज में, ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में, जैसे झुका हो सब्र का काबा नमाज में, काबा नमाज में। अल्लाह अल्लाह, पूरा बदन लहू, जनाबे वाला पूरे बदन से लहू रस रहा है, मगर फातिमा का बेटा आखिरी सजदा करके दुनिया वालों को पैगाम दे रहा है, मेरे नाना जान के उम्मतियों, देखो नमाज कज़ा न करना। नमाज की अहमियत को मेरे इमाम ने बताया, सुभान अल्लाह की शान के साथ बताया। आप अंदाजा तो लगाएं, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है, तलवारों के साए
में इस्लाम के अलम को उठा या हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने। क्या चीज है नमाज बता या हुसैन ने, सजदे में अपने सर को कटाया हुसैन ने। ये दश्ते, बड़े सारे लोग मेरे साथ, ये दश्ते करबला से अब भी आती है सदा, हय्या अला सलाती। जरा सारे लोग पढ़े हय्या अला सला, हय्या अला सलाती, हय्या अला सला। दी हजरत बिलाल ने काबे से जब सदा। माशाल्लाह, ये हमारे रावा बुजुर्ग से अल्लाह खुश रखे। वैसे जलसों का माहौल पूरे इलाके को रावा बुजुर्ग नहीं दिया है भाई, ये बात तो मानना पड़ेगी। रावा बुजुर्ग ये पंसुखा, अल्लाह शाद व आबाद रखे, सबको खुश रखे। हजरात, इमाम की शहादत के बाद भी यजीदियों के मजालिम की तारीख कम नहीं हुई है, बल्कि उनकी नाशों पे, उनके मुबारक जिस्मों पे घोड़े दौड़ाए गए हैं और उनके सरों को नेज़ों पे उठा लिया गया है। इमाम के सरे अक़दस से कुरान की तिलावत की आवाज भी सुनी गई है। ये फर्जी बात नहीं है जो बता रहा हूं मैं, हवाला रखता हूं। कुरान मजीद की तिलावत की आवाज आई है कटे हुए सर से। मेरे इमाम ने बता दिया कि कुरान कल भी मेरे साथ था, कुरान आज भी मेरे साथ है। कटे हुए सर से तिलावत की आवाज आई और खौली नामी बदबख्त इमाम के सर को अपने घोड़े की गर्दन से बांध कर ले गया। माज़अल्लाह, जोर से बोलिए माज़अल्लाह। घर पे लेके पहुंचा और घर पे ले जाके उसने इमाम के सर को एक जगह बेअदबी के साथ इसी तरीके से माज़अल्लाह फेंक दिया। माज़अल्लाह, बहुत भारी जुमला था मगर बयान करना पड़ा। उसकी बीवी मुहिब्बे अहले बैत थी, वो फातिमा ज़हरा से मोहब्बत करने वाली थी, वो कनीज़े फातिमा ज़हरा थी, वो कनीज़े सैयदा ज़ैनब थी। उसकी निगाह पड़ी सरे इमाम पर, उसने अभी चेहरा नहीं देखा है चूंकि ठग दिया था उस जालिम ने। उसने पूछा, है मेरे शौहर, ये किसका कटा हुआ सर लाया है? कहने लगा, पहले मुझे खाना लगाओ। उसने कहा, नहीं नहीं, पहले मुझे बता कि ये तू सर किसका लाया है। ज्यादा बीवी ने इसरार किया तो खौली ने जैसे ही नाम लिया उस औरत के तन बदन में आग लग गई। उसने कहा, बदबख्त है जालिम, अगर तू मेरा शौहर न होता तो तेरी गर्दन को मैं आज तेरे तन से जुदा कर देती। तुझे पता है इनका मकाम क्या है? अरे ये वो है जिनके लिए नबी ने अपने सजदे को तवील कर दिया था। ए बदबख्त, तू इनके सर को लाया है और वो भी इस बेदर्दी के साथ यहाँ पे फेंक रहा है। अब मैं तेरे खाने का ख्याल नहीं करूंगी, अब तू अपना काम देख। वो बदबख्त अपना काम में लग गया, खाना वाना खाने लगा। ये सीधा गई इमाम आली मकाम के सरे अक़दस को एक साफ कपड़े में लिया और आपकी जुल्फों पे जो गर्दो गुबार लग गया था रास्ते में, और जंग करते हुए उसने अपने दुपट्टे, साफ सुथरे कपड़े से दुपट्टे से उसको साफ किया, फिर आपके माथे को साफ किया, आपके पूरे चेहरे को। उस औरत का बयान है, खुदा की कसम, लोगों के वो सर जो तन से जुदा होते हैं, उन सरों में और चेहरों में वो रौनक नहीं होती है जो नबी के नवासे के कटे हुए चेहरे के अंदर रौनक है। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत। औरत कहती है, मैंने इमाम के सरे अक़दस को एक तश्त में रखा और उसके बाद मैंने बड़ी इज्जत के साथ अपने घर पे जो सबसे अच्छी जगह थी वहां पे रखा। मेरा शौहर बदबख्त खौली जाकर के तो सो गया, अपनी कमीनगाह में जाकर के सो गया, मगर मैं पूरी रात इमाम आली मकाम के चेहरे की ज़ियारत करती रही। मुअर्रिखीन ने लिखा है, और जनाबे वाला वो औरत कहती है, मैंने शबे तैजूर के सन्नाटों में देखा, पूरी दुनिया में अंधेरा हुआ था मगर सरे इमाम आली मकाम तक आसमान से नूर ही नूर बरस रहा था। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और क्यों ना बरसे, हमारे इमाम ने यूं ही तो नहीं कहा है। क्या कहा है इमाम ने? तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा। जरा जोर से बोलें। मौलाना सलीम साहब माशाअल्लाह, किधर चले गए? माशाअल्लाह, ये बड़े सीधे सज्जन है माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा मुताला हमारे सलीम साहब माशाअल्लाह। पढ़िए मेरे साथ झूम के जरा। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का
नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, नूर का। तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। बोलो सब घराना। जैसा अकीदा है वैसी आवाज आना चाहिए। सब घराना, जोर से सब घराना। वो औरत कहती है मैं पूरी रात इमाम आली मकाम के सरे अक़दस और आपके चेहरे मुबारक की ज़ियारत करती रही। दिन निकला। अच्छा, फिर ये सर जो है अलग, जितने भी शुहदा के सर थे, खासतौर पे इमाम हुसैन सैयद शुहदा का सर, कूफा का जो गवर्नर था जिसका नाम उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद है, उसके दरबार में जब पहुंचा, कारी साहब लिखा हुआ है कुतुबे तवारीख में कि उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के हाथ में एक छड़ी थी। छड़ी मतलब समझते हो नहीं, छड़ी। तो वो इमाम के लबों पे उस छड़ी को मारने लगा, मतलब इस तरीके से, और उसके मुंह में जो जुमले आ रहे थे वो मैं नकल भी नहीं कर सकता। उस दरबार में इत्तेफाक ये कि हजरत ज़ैद बिन अरकम सहाबी रसूल बैठे हुए थे। उन्होंने ये तौहीन देखी, हालांकि वो गवर्नर था और कितना जालिम गवर्नर था आप उसके बारे में जानते ही हैं, मगर वो चूंकि सहाबी रसूल थे उनसे ये तौहीन बर्दाश्त न हुई। हजरत ज़ैद बिन अरकम खड़े हो गए और आपने कहा ओ बदबख्त, तू होगा गवर्नर, तू अपने मनसब पे ज्यादा ना इतरा। जानता है ये किसका सर है? ए बदबख्त, इन लबों पे तू छड़ी मार रहा है। मैंने अपने माथे की आंखों से देखा है कि मैं राज के दूल्हा इन लबों को चूमा करते थे। गवर्नर, उसको ये लगा मेरी इंसल्ट हो गई, मेरी तौहीन हो गई। और अल्लाह वाले किसी जालिम हुक्मरान से नहीं डरते, किसी ताकतवर से नहीं डरते। वो साफ साफ ऐलान कर देते हैं कि आपके सर पे जो ये ताजे हशम रखा है, हम फकीरों ने इसे जेरे कदम रखा है। ज़ैद बिन अरकम डरे नहीं, आप घबराए नहीं। उसने कहा पकड़ो इन्हें। आप दरबार से निकलने लगे और उसने फिर कहा कि बूढ़े हो, ज़ईफ हो, उम्र ज्यादा है, इसलिए छोड़ रहा हूं, वरना गर्दन तुम्हारी भी मार देता। ज़ैद बिन अरकम ने कहा मारने की धमकी क्या देता है? अरे तू नवासे रसूल का कातिल है, तो हमें कत्ल करने में तुझे क्या जाएगा? कत्ल कर दे, मगर जबान से निकलेगा तो हक निकलेगा। नबी का सहाबियों गलत बात नहीं करूंगा। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। क्या बेहतरीन जवाब दिया हजरत ज़ैद बिन अरकम ने। मर्द हक बातिल के आगे माथ खा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत ज़ैद बिन अरकम दरबार से बाहर आ गए। खैर, ये इमाम आली मकाम के सर को इन लोगों ने कहा कि नेज़ों पे बुलंद करो, पूरे कूफा में घुमाओ। घुमाया गया। जामा मस्जिद में ये तकरीर करने के लिए मिंबर पे गया उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद, और जाकर के इमाम आली मकाम की शान में इसने ना ऐसे जुमले के नकल भी नहीं किए जा सकते, माज़अल्लाह, बस समझ लो कि बुराई करता रहा। वहां पे हजरत अब्दुल्ला बिन अफीफ अज़दी बैठे हुए थे, बहुत बड़े मुहिब अहले बैत थे, अहले बैत अतहार से बेपनाह मोहब्बत करते थे, उनसे जब्त ना हो सका, आंखों से माजूर थे, नजर नहीं आता था। उन्होंने कहा कूफा के लोगों, खुतूत लिख के तुमने बुलाया और ये कुत्ता तुम्हारे मिंबर पर बैठ के बकवास कर रहा है, और तुम्हारी आंखों में रोशनी भी है, मगर दिल अंधे हो चुके हैं। तुम सब चाहो तो इसकी जान भी ले सकते हो, मगर बहरे हो गए हो, अंधे हो गए हो, हिम्मत नहीं तुम्हारे अंदर। मैं आंखों से माजूर हूं, मगर ये तौहीन हुसैन की बर्दाश्त नहीं कर सकता। खड़े हुए और कहा तू झूठा, तेरा बाप झूठा, हुसैन सच्चा, हुसैन का बाप सच्चा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान शुहदाए करबला मौलाना तौसीफ रज़ा साहिब क़िबला। गवर्नर का मतलब उस जमाने का चीफ मिनिस्टर, बल्कि प्राइम मिनिस्टर समझ लो पूरे कूफा का, जिसके हाथ में पूरा लॉ एंड ऑर्डर होता था, सब कुछ होता था। अरे उसने कहा सारे नमाजियों के सामने एक अंधा आदमी, उसने अपनी भाषा में कहा एक नाबीना आदमी मेरे बारे में ऐसा बोलेगा, कहा पकड़ो इसे। उसके फौजी जैसे ही हजरत अब्दुल्ला बिन अफीफ अज़दी को पकड़ने के लिए दौड़े, तो उनके जो कबीले के लोग थे वो भी सामने से आ गए। वो समझ गया कि अब यहाँ पे जंग आराई हो जाएगी, महाज खुल जाएगा।
बात लंबी पड़ जाएगी। उसने अपने फौजियों को इशारा किया कि रहने दो। उस वक्त मामला ठंडा हुआ, मगर सब अपने अपने घरों पे चले गए। फिर किसी और दिन या फिर उसी रात में किसी और दिन जब उसको मौका मिला, हजरत अब्दुल्ला बिन अफीफ अज़दी जो माजूर थे, नाबीना थे, ओ लोगों, किसी नाबीना को नाबीना समझ के हकीर न समझना। हकीकत में तो नाबीना वो है कि आंखों में नूर हो और मुस्तफ़ा की अजमत को ना देखता हो। हकीकत में बहरा वो है कि उसकी कानों में समात की ताकत है, मगर वो कुरान की तिलावत न सुनता हो। वो इंसान जिसकी आंखें अगरचे नाबीना हैं, मगर दिल मुस्तफ़ा की मोहब्बत में चूर है, हुसैन की मोहब्बत में चूर है, अहले बैत की मोहब्बत में चूर है, वो सहाबा की मोहब्बत भी रखता है साथ में। ओ भाइयों, तो वो नाबीना होकर के भी अल्लाह रसूल को प्यारा होता है। अफीफ हजरत अब्दुल्ला बिन अफीफ अज़दी को इसके लोग गिरफ्तार करके ले गए और इसने कहा कत्ल कर दो। हजरत अब्दुल्ला बिन अफीफ अज़दी को भी कत्ल कर दिया जाता है। ओ साथियों, जुल्म रुकता नहीं है इन लोगों का। ये बातें बहुत हैं, बस तेजी से सुनते चलिए। ये सब यानी सरों को और फिर काफिले वालों में कौन कौन है? हजरत ज़ैनब हैं, हजरत फातिमा बिनते हुसैन हैं। फातिमा इमाम हुसैन की बेटी का नाम भी फातिमा है, बड़ी बेटी का नाम फातिमा है। और मैं आपकी मालूमात के लिए बताऊं कि हजरत इमाम हुसैन की छोटी बेटी का नाम सुकैना है, जिसको हम और आप आसानी के लिए, तलफ़ुज़ में आसानी के लिए सकीना बोल देते हैं। वो छोटी बेटी हैं। हजरत फातिमा बिनते हुसैन का जो निकाह हुआ है वो इमाम हसन के बेटे हसन मुसन्ना से हुआ है, और फिर उनसे जो नस्ल चली है वो हसनी सादात कहलाते हैं, और जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन से नस्ल चली है वो हुसैनी सादात कहलाते हैं। जरा जोर से बोल दो ना यार सुभान अल्लाह। और मेरे भाइयों तवज्जो के साथ सुनो, हजरत ज़ैनब, अल्लाह अकबर, ये कौन है? ये हजरत इमाम आली मकाम की बहन है। अल्लाह अकबर। उस रोज कारी साहब और हम साथ साथ थे अभी बड़े हसनपुर के पास। मैंने वहां पर भी ये कहा था कि दास्ताने करबला रिश्तों की अहमियत बताता है। भाई भाई में कैसी मोहब्बत होना चाहिए। अब्बास अलंबरदार से पूछो, अबू बकर बिन अली से पूछो, हजरत उस्मान बिन अली से पूछो। ये बाप शरीक भाई हैं, माँ शरीक और बाप शरीक भाई। हजरत इमाम हसन थे जो शहादत सिर्री के दर्जे पे फाइज हो चुके थे। ये जो करबला में 7 या 8 भाई शहीद हुए हैं, ये सब बाप शरीक भाई हैं, यानी माएँ दूसरी हैं, बाप हजरत मौला अली शेर खुदा हैं। सौतेले भाइयों में मोहब्बत कम होती है, मगर यहाँ आलम ये है, मोहब्बत का आलम ये है कि सारे के सारे भाई इमाम हुसैन के नाम पे अपनी जानों का नजराना पेश करने आ गए हैं। उनकी माओ ने तरबियत दी है उन्हें कि हुसैन तुम्हारे भाई बाद में हैं, तुम्हारे सरदार पहले हैं, तुम्हारे आका पहले हैं। भाई भाई के रिश्ते को कैसे निभाया जाता है, करबला की दास्तान पढ़ो। शौहर और बीवी के रिश्ते को कैसे निभाया जाता है, करबला की दास्तान पढ़ो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेजी के साथ कारी साहब, शहर बानो यज़्दगर्द की बेटी हैं, बादशाह की बेटी हैं, और हजरत उमर फारूक आजम के दौर में वो आई थी। और उस वक्त हजरत उमर फारूक आजम ने कहा था ये शहजादी है, तो ने कहा भी इसका शहजादे ही से होगा। कितने नादान हैं वो लोग जो मोहब्बत अहले बैत का झूठा दावा करें और हजरत उमर के बारे में बकवास करें, हजरत अबू बकर उस्मान के बारे में बकवास करें। उन्हें तो इतनी मोहब्बत है कि हजरत शहर बानों के लिए रिश्तों की लाइन लगी हुई है, मगर हजरत उमर ने कहा नहीं नहीं, ये शहजादी है तो ने कहा इसका शहजादे ही से होगा। सबने कहा हुजूर किससे होगा, कि आपके बेटे से होगा? कहा नहीं, अली के बेटे हुसैन से होगा। जरा जोर से बोलो ना यार सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो जोर से सुभान अल्लाह। वो शहर बानो बादशाह की बेटी, और देखो मैदान करबला में वफा की कैसी तारीख रकम कर रही है। अल्लाह अकबर। बहन का रिश्ता भाई से कैसा होता है, ज़ैनब से पूछो, और भाई का रिश्ता बहन से कैसा होता है, हुसैन इब्ने अली से पूछो। अल्लाह अकबर। दरबार में जब यजीद के, ये मैं बहुत तेजी से दिमश्क और फिर उसके बाद चूंकि मदीना शरीफ वापसी, और फिर बाद में इन यजीदियों का अंजाम क्या हुआ, कैसे चुन चुन के मारे गए, और आज तक
यजीद ये सर ना उठा सकी। आज कोई यजीद से मोहब्बत करने वाला भी हो तो वो अपनी निजी महफिलों में यजीद का दिफा कर सकता है, उसके अंदर ये हिम्मत नहीं कि खुल के मैदान में आ जाए। और कोई खुल के मैदान में आ भी जाएगा तो जलील होके जाएगा, वो रुस्वा होके जाएगा। जब यजीद के बेटे मुआविया ने अपने बाप की खिलाफत को ठोकर मार दी तो औरों का हाल क्या होगा। ऐ लोगों तवज्जो फरमाइए, यजीद के बेटे का नाम भी मुआविया था। तवज्जो फरमाइए हजरात, मैं ये अर्ज कर रहा था आप लोगों से कि दरबार में जब पहुंचे यजीद के दरबार में तो वहां पर सैयदा ज़ैनब ने जो खिताब किया है, आपने फरमाया था ए यजीद, मेरे भाई को कत्ल करने के बाद ये ना समझना कि मेरे भाई हुसैन का जिक्र खत्म हो जाएगा, मेरे खानदान का जिक्र खत्म हो जाएगा। याद रखना तेरा नाम चंद दिनों तक बाकी रहेगा, मेरे भाई का नाम कयामत तक बाकी रहेगा। वो जन्नती जवानों के सरदार हैं, लिहाजा चर्चा उनका जहां फर्श पर रहेगा वहां अर्श पर भी रहेगा, जन्नत में भी रहेगा। ऐ जालिम कान के पर्दे खोल के सुन, ऐसा खिताब किया था हजरत ज़ैनब ने पर्दे की ओर से कि नाना के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, सर तन से जुदा हो गया, सजदा नहीं छोड़ा, दरबार में बोली भी तो लहजे में अली के, ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ऐसा नायाब खिताब किया था हजरत सैयदा ज़ैनब ने। हजरत नौमान इब्ने बशीर, ये जो कूफा के गवर्नर थे पहले, जिनको माजूल कर दिया था यजीद ने, जिनकी जगह उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को बिठाया था, नौमान इब्ने बशीर को बुलाया गया। फिर नौमान इब्ने बशीर के साथ इस खानवादे को मदीना शरीफ भेजा गया। और मदीना शरीफ जब ये खानवादा पहुंचा है, अल्लाह अकबर कबीरा, उस मंजर को ना पढ़ा जा सकता है कमा हक़्क़हू, ना सुना और सुनाया जा सकता है। बस इतना समझ लीजिए कि क़यामत सुग़रा एक वो थी जो करबला में बपा हुई। करबला के बाद भी जो पूरे रास्ते में, और अब जब मदीना शरीफ ये काफिला पहुंचा है, अहले मदीना सरहद पे आ गए थे मदीना शरीफ की, और सबकी निगाहें तलाश करती थी नवासे रसूल को। अल्लाह अकबर, कोई आंख ऐसी न थी जिसमें आंसू न हो, कोई दिल ऐसा न था जिसमें आंसुओं का पैमाना न छलक रहा हो। अल्लाह अकबर, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो इमाम हुसैन के साहबजादे हैं, जिनसे नस्ल हुसैनी चली है, आप जैसे ही मदीना शरीफ पहुंचे हैं तो पहले सीधे अपने घर नहीं गए, बल्कि प्यारे नबी की तुरबत अथर पे गए हैं, आपकी कब्र अथर पे गए हैं, रोज़े पाक पे गए हैं। और जाते ही जैसे ही प्यारे नबी की कब्र पे आपकी निगाह पड़ती है, बेसाख्त आपकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, दिल के पैमाने आंखों से छलकने लगते हैं, सब्र का बांध टूट जाता है। कहते हैं नाना जान अपने नवासे का सलाम कबूल कर लीजिए। उसके बाद ऐसी ढारस बंदी है कि मदीने वालों की हिचकियां बन गई थी। अल्लाह अकबर कबीरा, ये वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं जो आम तौर पे आम दिनों में भी रोजे से रहा करते थे। हमारे मुसलमानों से तो रमजान के रोजे नहीं रखे जाते, ये वो हैं कि जो आम दिनों में भी रोजा रखा करते थे। और जब वक्त अफ्तार कभी मशकीज़े का ठंडा पानी सामने आ जाता तो आंखों से पानी निकलने लगता था। लोग कहते थे इमाम आप पानी को देख के क्यों रोते हैं? कहते थे मुझे करबला की याद आती है। अल्लाह अकबर, ये वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं कि जब इनका इंतकाल हो गया था, नहलाने वाले ने इनको नहलाया। अल्लामा ज़हबी ने सियर व आलाम नुबला के अंदर ये बात लिखी है कि गस्साल ने जब इनको गुस्ल दिया तो जब इनकी कमीज उतारी तो उसने देखा कि आपकी पुश्त पे, आपकी पीठ पे वजन उठाने के निशानात हैं। वो उसने ये बात आकर दफन के बाद मदीने शरीफ में अलग अलग जगहों पे कह दी। पूरे मदीने में ये चर्चा हो गई कि इमाम हुसैन के साहबजादे ज़ैनुल आबिदीन को किसी ने बोझ उठाते हुए भी नहीं देखा, तो फिर वो पीठ पर निशानात कैसे पड़ गए, आपकी पुश्त अथर पे निशानात कैसे पड़ गए? चर्चा ज्यादा हुई तो आपके खादिम में खास ने कहा मदीने वालों, मुझसे मेरे इमाम ने मना किया था, राज था, मगर तुम न जाने क्या क्या समझने लगो, इसलिए अब बताना भी जरूरी है। ए मदीने वालों, जानते हो हुसैन इब्ने अली के शहजादे
हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयद सज्जाद हमारे आला हजरत इनके वसीले से दुआ मांगते हुए कहते हैं, सैयद सज्जाद के सदक़े में साजिद रख हमें, इल्म हक दे पाकरे इल्म खुदा के वास्ते, जो सजदा करने वालों का सरदार है वो ज़ैनुल आबिदीन। अल्लाह अकबर। जिसने नस्ल हुसैनी चली है जिससे, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो सब्र की चट्टान बन के जिंदा रहा। चट्टान तो फिर भी चट्टान होती है, ये वो है कि चट्टान से भी ज्यादा मजबूत रहा, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन। जो तहज्जुद गुजार, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन। जो नवाफिल अदा करने वाला, गरीबों में सदका खैरात करने वाला। कहा मदीने वालों, तुम ये जानना चाहते हो कि ज़ैनुल आबिदीन की पेशानी पे निशानात कैसे पड़े? ए मदीने वालों, जब तुम बाद नमाज इशा अपनी अपनी ख्वाबगाहों में जाके आराम फरमा हो जाते थे, सो जाते थे, तो उस वक़्त फातिमा का पोता, शेरे खुदा का पोता, इमाम हुसैन का शहजादा हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन मस्जिद से बाहर आते। आप पूरी रात इबादत करते थे, कुछ आराम कर लेते होंगे, बस बाकी पूरी रात इबादत में गुजरती थी। कहते हैं उसके बाद वो राशन किट तैयार करते थे। राशन किट समझते हो? खाने का पैकेट, यानी गल्ला, जौ का आटा, कनस्तर तेल का, ये सब तैयार करते। और जब तैयार करके इकट्ठा हो जाते, मैं कहता हुजूर मेरी पुश्त पे रख दें। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते, क़यामत के दिन हर बंदा अपना बोझ खुद ही उठाएगा। अल्लाह ने मेरे बाजुओं में ताकत दी है, तुम बस यहीं पे रहो, मैं खुद अपने कंधे पे उठा के ले जाऊंगा। कहते कि फिर उन घरों पे जाते जिन घरों में यतीम बच्चे रह रहे होते थे, उन यतीमों के सर पे किसी का हाथ नहीं होता था। ऐसी बेवा औरतें होती थी जिन बेवाओं के सर से उनके शौहरों का साया उठ चुका होता था, उनके दरवाजे पे रख के आते, फिर आते और फिर वो लकड़ियों के यानी लकड़ियों को एक जगह कर लेते थे। उन लकड़ियों के बोझ को अपने कंधे पे, ईंधन के बोझ को ले जाते। अल्लाह अकबर। मदीने के वो लोग सुबह को जब नमाज फजर के लिए उठते, उनकी आंखें मसरत से नम हो जाती, दुआएं निकलती थी, या अल्लाह इस बंदे को तू आबाद रख जो बंदा हमें बताता भी नहीं है और हमारी जरूरत पूरी करके चला जाता है। इस खूबसूरती से आप मदद करते थे। कहा मदीने वालों, वो जो पीठ पे, पुश्त पे निशानात थे, वो उसी इमदाद के निशानात थे जो रात के अंधेरे में इमाम किया करता था। ऐ मेरे दीनी भाइयों, ये तरीका अपनाओ हुसैनियत का, इस तरीके से लोगों की मदद किया करो। कारी साहब, मुझे आपके पढ़े हुए अशार याद आ रहे हैं। हुस्न अखलाक की अनमोल निशानी दे दो, गम के ठहरे हुए दरिया को रवानी दे दो। तुम हुसैनी हो तो एहसान के मशकीजे से कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे दो। रूह की प्यास को अखलाक का प्याला दे दो, अपनी किस्मत के अंधेरों को उजाला दे दो। अपने रूठे हुए मौला को मनाना हो अगर, अपने हिस्से का पड़ोसी को निवाला दे दो। ऐ लोगों, ये तरीका अपनाओ। अल्लाह अकबर। पूछा कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन कितने लोगों की मदद करते थे मदीने शरीफ में? कहा मेरी मालूमात के मुताबिक 100 परिवार, यानी 100 परिवार ऐसे थे। परिवार की बात कर रहा हूँ, अफराद कितने बैठेंगे? हर परिवार में अगर आप 5 अफराद भी जोड़ लें औसतन तो 500 अफराद बैठते हैं। फरमाया मेरी मालूमात के मुताबिक सिर्फ मदीने शरीफ में 100 परिवार ऐसे थे जिनके घर का चूल्हा जल रहा था तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की मदद से जल रहा था। जरा हाथ उठा के बोल दो यार एक मर्तबा या हुसैन। पूरा मजमा बोले जोर से, या हुसैन। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन, अल्लाह अकबर कबीरा। और साथियों सुनो, अभी यजीद का जुल्म जो है रुका नहीं है। इसने चूंकि जब ये वाकया हो गया था तो मदीने शरीफ में जिन लोगों ने बैयत कर ली थी उनमें इतना गम और गुस्सा भर गया कि एक शख्स ने, देखो मेरी तरफ देखो, एक शख्स ने अपने पाँव की जूती पाँव से निकाली, हाथ से नहीं, इस तरीके से, वो जूती बहुत दूर जाके गिरी। कहा हम यजीद की बैयत को ऐसे निकाल के फेंकते हैं जैसे अपने पाँव की जूती निकाल के फेंक दी। और पूरे मदीने में बगावत हो गई यजीद के खिलाफ, सबने बैयत तोड़ दी। इसने नवासे रसूल को शहीद कर दिया पूरे मदीने में। तो अब यजीद ने मुस्लिम इब्ने उक़बा नामी एक कमांडर इन चीफ को अपने साथ, यानी इसने ऑर्डर दिया और कहा कि तुम जाओ और मदीने पे जाके चढ़ाई कर
दो। तो उस मुस्लिम इब्ने उक़बा बदबख्त ने 7,000 या फिर 4,000 फौज के साथ मदीने शरीफ पे जाके हमला कर दिया। वो मदीना कि जिस मदीने में ऊंची आवाज से बोलना बगैर जरूरत के जायज नहीं है, उस मदीने में मस्जिद नबवी में इन जालिमों ने घोड़े बांधे, घोड़े माज़अल्लाह, जहां पर जन्नतुल बकी है वहां पे घोड़े बांधे। अभी मैं सऊदी हुकूमत के हवाले से मैं देख रहा था कि वहां पे कोई उनका खास प्रोग्राम था, तो उस जमाने में सवारी के लिए घोड़े इस्तेमाल होते थे, आज गाड़ियां इस्तेमाल होती थी। तुमने जो किताबों में पढ़ा था आज माथे की आंखों से देख लिया। रोज़े रसूल के पास फॉर्च्यूनर गाड़ियां घुमाई जा रही हैं, जहां के बारे में कुरान ने कहा मेरे महबूब के दरबार में अपनी आवाज ऊंची ना करो वरना अमाल बेकार हो जाएंगे। ये कैसा दरबार है? अरे इमाम अहले सुन्नत से पूछो, आला हजरत कहते हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। सुभान अल्लाह, ये ऐसी जगह है। और यजीदी फौज ने यहाँ पे घोड़े बांधे। वो लोगों 7,000, तवज्जो से सुनिएगा, 7,000 सहाबे ने, 7,000 या 700, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे, चूंकि वीडियोस भी लगी बन रही हैं तो कोई बात गैर जिम्मेदाराना न हो। बहरहाल इतना कह लीजिए कि बड़ी तादाद में सहाबे किराम को शहीद किया गया। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं आपको क्या बताऊं, अल्फाज नहीं मेरे पास उस मंजर को बयान करने के लिए। एक अजीम ताबई है, नाम है उनका सईद इब्ने मुसय्यब। वो वहीं पे ऐसे ही पागलपन का, वो पागल नहीं थे मगर वो यजीदी फौज को वो ये चाहते थे कि मस्जिद नबवी में आजान तो होती रहे। इन जालिमों ने घोड़े बांध दिए हैं, आजान भी बंद हो गई है, 3 दिन हो गए हैं, मस्जिद नबवी में जमात से नमाज नहीं हुई है। तो ऐसा ना हो कि नमाज ही ना हो, इसलिए वो पागल बन के वहां पे यानी दिखावे के लिए उनको भी यजीदियों ने गिरफ्तार कर लिया। मगर जब उन्होंने इस तरह की हरकतें की तो कह रही तो पागल है, इसको छोड़ दो। अब यहाँ तो मैं मिशकात शरीफ की एक हदीस शरीफ सुनाता हूँ, जिसे हवाला न मिले वो मुझसे आकर के पूछ ले। वो कहते हैं कि जब कोई भी नमाज पढ़ने, चुके वहां पे हालात ऐसे बना दिए गए थे, 3 दिन तक कुछ भी नहीं हो रहा है, न आजान हो रही है न जमात हो रही है। कहते मैं अकेला नमाज पढ़ता था, अकेला आजान दे लिया करता था। कहते हैं मैंने अपने कानों से सुना रोज़े मुस्तफा से आजान की आवाज आया करती थी। ये मिशकात शरीफ, मैंने किताब का हवाला दिया, सारे मकातिबे फिक्र में ये किताब उनके वहां पे दाखिल है निसाब में। ओ यार इसीलिए तो बरेली का ताजदार कहता है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छिप जाने। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मौलाना तौसीफ रजा साहिब क़िबला। कारी साहब तवज्जो के साथ सुनिए। अच्छा माशाल्लाह, हमारे मैंने ध्यान नहीं दिया माशाल्लाह, और उनकी मोहब्बत देखिए आप। मैं इनसे मिलने गया दिल्ली में, मेरे साथ कुछ मेहमान भी थे, अहबाब भी थे। भाई इतनी इन्होंने मेहमान नवाजी की, इतनी मोहब्बत से नवाजा, और माशाल्लाह अपने संबल में रेलवे वाला भी मैटर इन्होंने उठाया। उस सब की तरफ बाद में जरा पहले इसको वाक़े को मुकम्मल कर लें इंशाल्लाह। फिर मैं थोड़ा सा ज़ियाउर रहमान साहब की तरफ से भी इसलिए कहूँगा कि ये ना सोचो कि ये सिर्फ सियासी लीडर हैं, बगैर पॉलिटिक्स और बगैर सियासत के आपकी किस्मत के फैसले नहीं होते हैं जमहूरियत और डेमोक्रेसी में। इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से बर्क साहब जब बोलते थे पार्लियामेंट में, मुझे उनके वो अशार बार बार याद आते हैं। अभी क्या है एक बूंद तो तरसेगा मैं खाना, जो अहले ज़र्फ के हाथों में पैमाने नहीं आए। उसी अंदाज में हमारे ज़ियाउर रहमान बर्क साहब भी बोले हैं और बहुत अच्छे अंदाज में बोले हैं। मालिक इनको हुसैनियत का सच्चा जज्बा अता फरमाए, हुसैनियत का सच्चा हौसला अता फरमाए। अल्लाह ताला ने जिस तरह इनके दादा को जुर्रत, बहादुरी और हिम्मत अता फरमाई थी, हमने वो रंग उनके पोते में भी देख लिया है माशाअल्लाह। और हमें उम्मीद है कि उसमें बरकत ही होती रहेगी, हौसला आता ही रहेगा। जालिम की उम्र बहुत कम होती है, जालिम वहां का हो या कहीं का भी हो, बस समझते रहिए मेरी बात को। सुनो, उक़बा इब्ने मुस्लिम ने एक बूढ़ी के नौजवान लड़के को पकड़ लिया, यानी ज़ईफ़ा औरत थी वो, नौजवान लड़के को पकड़ लिया। अब माँ होती है, देखो मेरी तरफ देखो, वो अपना आंचल फैला के मुस्लिम इब्ने उक़बा जो यजीद ने भेजा है मदीने पे हमला करने के लिए, ऐसे दामन फैला के कहती है, ए मुस्लिम इब्ने उक़बा मेरे बच्चे को माफ कर दे, मेरे बुढ़ापे का सहारा है, जिंदगी भर की कमाई है, पूरे घर का
खर्चा इससे चलता है, ए जालिम तू इसे छोड़ दे, जो चाहे मुझे सजा दे दे, मेरे बच्चे का क्या कसूर है। तो उसने देखो, उसने सामने खड़ा किया और फिर उसने गर्दन पे तलवार मारी और वो जवान लड़का जो था शहीद हो गया। फिर उसके सर को इस औरत के, वो जैसे दामन फैलाई हुई थी ना, उस दामन में डाल दिया और कहा ये गनीमत नहीं समझती कि हमने तेरी जिंदगी को माफ कर दिया है, तेरी जिंदगी को बख्श दिया है। जालिम जब जुल्म करता है ना तो इसी तरह से जुल्म करता है। जुल्म तो हमारे और आपकी निगाहों के सामने हैं, मगर याद रखो सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें करके खत्म गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। वक्त का पहिया कब बदल जाए, हालात कब बदल जाए पता नहीं चलता है। अब से 6 महीना पहले बांग्लादेश में जिस शेख हसीना का सिक्का चला करता था, सर छुपाने को जगह नहीं मिल रही है दुनिया में। ये कादिर मुतलक है, पूरी दुनिया का मालिक वो है, संसार की रचना करने वाला रचयिता वो है। वो सिर्फ इंसान को मोहलत देता है। असल में पावर अगर किसी के पास है तो वो रब्बुल आलमीन के पास है, उसके अलावा कोई मालिक हकीकी नहीं है, वो सिर्फ मोहलत देता है। ऐ लोगों, उस औरत के दिल से जो हाय निकली, उसने कहा मुस्लिम इब्ने उक़बा मेरी हाय लगेगी, तू इस मिशन में नाकाम होगा। और सुन, मैं तेरे सामने कसम खाती हूँ कि मेरे रब ने अगर मुझे ताकत दी तो मैं तेरी लाश को जलाऊंगी, तेरी लाश में आग लगाऊंगी। एक दुखी माँ की निकले हुए ये जुमले थे। उसने कहा अरेस्ट करो। फौजियों ने कहा अरे यार ये तो देख वो औरत है, उसका बच्चा तूने कत्ल कर दिया, इग्नोर कर, जाने दे इस औरत को। वो औरत डरी नहीं,